के लिए अपने इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। बहुत मुश्किल काम है ये। तो इसमें क्या होता है मेटल्स के अंदर कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। वो लूज करके अपना जो सेकंड लास्ट शेल था ये वाला, देखें आप, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आयन बन गए। जबकि नॉन मेटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत तवानाई होती है, जैसे कि आपको क्लोरीन में नजर आ रहा होगा, इसके पहले शेल का डिप्लेट कंप्लीट है, दूसरे शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे शेल का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक की जरूरत है। तो ये हिमाकत नहीं करेगा कुदरत की जानिब से कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह कैटाइंस और एनाइंस एक साथ रह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के साथ, अट्रैक्शन के साथ, क्योंकि इसमें से एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, जो एटम एटम नहीं रहता बन जाता है कैटाइन, और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है उसका, वो बन जाता है एनाइन। तो उम्मीद है आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि क्यों एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। स्टेबल से मुराद लेस रिएक्टिव कर सकें, सुकून से एक अज्जा बना लें, कीमियाई अज्जा, जो कि दर दर ना भटके, दर दर रिएक्शन ना करे, बल्कि एक मुतमईन कुन कीमियाई शय में तब्दील हो जाए। तो जब यहां लिखा है कि when they lose electrons they become positively charged and are named as cations, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, and when they gain electrons they से मुराद atoms, they are negatively charged and are named as anions। तो अब तक हम 3 बातें कवर अप कर चुके हैं। एटम बजात खुद न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं तो बनाते हैं कैटाइन और एनाइन। कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, पॉजिटिवली चार्ज आता है आंसर। एनाइंस नेगेटिव आइन बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन होने से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है तो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव साइन आता है इस पर। इसी तरह जो मेटल्स होते हैं, धातें, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती हैं, जैसा कि आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया गया। और जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं और बनाते हैं एनाइन। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते क्यों हैं? ताकि अपने आप को स्टेबल कर लें। स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि एक मुतमईन कुन कीमियाई अज्जा बन जाएं जो कि किसी और शय से रिएक्शन ना करे। सही है जनाब। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारा अगला सिलसिला ये होगा कि कितनी तरह के आइंस हमारे पास पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है मोनो एटॉमिक आइंस की। कि जनाब मोनो मतलब सिंगल एटम वाले आइंस। तो मोनो एटॉमिक आइन इज एन आइन कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 1 एटम। और अगर एक से ज़्यादा एटम्स पाए जाएं, जैसे कि यहाँ लिखा है इफ एन आइन कंटेन्स मोर देन 1 एटम इवन इफ दीज आर द सेम एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। अगर वो सेम एलिमेंट की ही क्यों ना हो तो वो पॉलीएटॉमिक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ द मोनोएटॉमिक आइन कैल्शियम एंड पॉलीएटॉमिक आइन कार्बोनेट। कैल्शियम क्योंकि अकेला है तो वो मोनो है, और कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, साथ में चार्ज भी है, तो ये पॉलीएटॉमिक है। ये फ़र्क था, सही है। फिर टाइप 1 बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स में मेटल के कैटाइंस आते हैं। मेटल्स धातें होती हैं, जिसमें कैल्शियम एक मेटल है, उसके आइंस आ गए आपके पास। इसमें रेयर एग्जांपल है हाइड्रोजन की, जो कि मेटल नहीं है पर इसका पॉजिटिव आइन पाया जाता है। सिल्वर Ag होता है आपके पास, ये भी देखें पॉजिटिव आइन है। जिंक +2 है। अच्छा, इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे चुका जब इस पे +2 चार्ज आया। सिल्वर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका, +1 चार्ज आया। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है, +2 चार्ज आया। इस पे नजर आया आप सबको। हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका, +1 चार्ज आया। याद रहे हाइड्रोजन मेटल नहीं है, पर क्योंकि अमूमन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ लिख दिया गया है मोनोएटॉमिक की एग्जाम्पल में। रही बात यहाँ इस पॉलीएटॉमिक आइन की, तो यहाँ कार्बन और 4 ऑक्सीजन ने मिल के कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये बन गए कार्बोनेट आइन। इनकी लिस्ट अभी आपको दिखाई जाएगी। इसी तरह टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंटेन्स मेटल दैट फॉर्म मोर देन 1 टाइप ऑफ आइन। जो एक से ज़्यादा आइंस बनाते हैं, होता एक ही एलिमेंट है, जैसे कि आयरन।
आयरन को हम फेरम भी कहते हैं, फेरम पुराना नाम है इसका, ग्रीक नेम है। तो ये +2 स्टेट में भी पाया जाता है, यानी आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि इसके सामने किस तरह का एनाइन मौजूद है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला मौजूद है। ये बात उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 होता है। यहाँ एक करेक्शन है जो यहाँ लिखी है, इसे +1 कर लीजिए और इसे +2 कर लीजिए। मैं ब्लैक मार्कर से इसे चेंज कर देता हूँ। तो ये आपके पास है +1 कॉपर और ये है आपके पास +2 कॉपर। सही है जनाब। तो आयरन अगर +2 हो तो कहलाता है फेरस, +3 हो तो कहलाता है फेरिक, पुराने नाम के एतबार से। कॉपर भी पुराने नाम के एतबार से अगर +1 हो तो क्यूप्रस, +2 हो तो क्यूप्रिक। इससे बात वाजे हो गई कि जो कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है उसके साथ सुफिक्स लाहे का अस लगेगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली साइड होगी उसके साथ लाहे का इक लगेगा। तो है ये फेरम, पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कम लूज किए तो फेरस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो फेरिक हो जाएगा। इसी तरह कॉपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जो कि कम तादाद है तो क्यूप्रस हो जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जो कि 1 से ज़्यादा है तो क्यूप्रिक हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। पॉलीएटॉमिक में कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, कई, और कई इसमें नाम होते हैं जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। बाइकार्बोनेट देखें, HCO3 मिलके -1 चार्ज रख रहे हैं, इसे बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। PO4 फॉस्फेट कहलाता है, SO4 आपके पास सल्फेट कहलाता है, और MnO4 -1 आपके पास कहलाता है पर मैग्नेट। तो ये एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटेलिक कॉम्प्लेक्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स और केमिकल स्पीशीज का मिक्सचर होते हैं, जिन पॉलीएटॉमिक आइंस को हम मॉलिकुलर आइन भी कहते हैं। सही है जनाब। ये आपको याद करने होंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए एक पूरी लिस्ट है जिसे याद किया जा सकता है वक्त के साथ साथ, पीरियोडिक टेबल के साथ साथ। इसमें हाइड्रोजन और अमोनियम सरे फहरिस्त हैं, हाइड्रोजन आइन और अमोनियम आइन कहते हैं इन्हें। बाकी ये सब +1 चार्ज वाले हैं, लिथियम आइन, सोडियम आइन, पोटाशियम आइन, रुबिडियम आइन, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, एल्युमिनियम। ये सारे वो हैं जिन पे एक एक चार्ज ही पाया जाता है, +1 या +2 या +3। हमने कहा था बाद ऐसे होते हैं जिन पे एलिमेंट एक होता है पर वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दील हो जाने वाले, यानी इलेक्ट्रॉन में तब्दीली रखने वाले। तो देखें टिन +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो वही स्टेनस, लाहे का अस आ गया। अगर 4 लूज किए तो स्टेनिक हो जाएगा ग्रीक नेम के एतबार से। टिन का नाम स्टेनम होता है, स्टेनम। लेड को प्लम्बम कहते हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है प्लम्बस हो जाएगा, लेड 2 भी आप लिख सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्लम्बिक हो जाएगा। या आर्सेनिक आपके पास एंटीमनी होता है। एंटीमनी के एतबार से आपके पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं बनिस्बत 5 के तो एंटीमिनस है, और अगर 5 लूज किए तो एंटोमनिक है। इसी तरह बिस्मथ आपके पास +3 +5 दोनों होता है, बिस्मथ 3 भी लिख सकते हैं। बिस्म्यूथस इसकी लाहिका है फॉर कम इलेक्ट्रॉन्स, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा बिस्म्यूथिक। सही है जनाब। कुछ काम की बातें। ये जो ग्रुप 1 आप देख रहे हैं इसमें जितनी भी एलिमेंट्स हैं ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ग्रुप 1 के एतबार से। जो 2 में है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जो 3 में है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और ये हैं आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पे लेड भी कुछ ऐसा ही है, और बिस्मिथ को भी अभी आपने देखा। ये थे आपके पास टिन और एंटीमनी जो कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे। ये मेटलॉइड की फॉर्म में भी था, आपने देखा था। तो पहले मैं ग्रुप 1 की अगर शक्ल दिखाऊँ आपको, पीछे ये ग्रुप 1 वर्टिकल कॉलम, तो वो ये रहा आपके सामने, देखें +1 +1 +1 ग्रुप 1। और अगर ग्रुप 2 की शक्ल दिखाऊँ आपको, ये बेरिलियम मैग्नीशियम वाले, तो ये पीछे +2 +2 +2 इस तरह पड़ी जाती हैं चीज़ें। समझ आई बात। एल्युमिनियम की बात करूँ मैं, हजरत एल्युमिनियम की, तो वो ये रहे +3, ग्रुप 3 के अंदर है तो +3।
और अगर जनरली बात करूं मल्टीपल रेंजेस की, तो वो आपके सामने ये स्टेनम, बिस्मथ और लेड हैं, जो कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जिनमें कम इलेक्ट्रॉन लूज करने वालों के साथ अस आ रहा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले के साथ इक आ रहा है। और मज़ीद ट्रांजिशन मेटल्स जो बीच में मौजूद थे पीछे यहाँ, इसमें क्रोमियम का तस्करा किया जाएगा आपसे, अभी आयरन का तस्करा किया जाएगा, मैग्नीज भी उम्मीद है होगा, सिल्वर भी होगा शायद, जिंक भी होगा, कॉपर भी होगा, निकल भी होगा, कोबाल्ट भी होगा, मल्टीपल नाम्स हैं जिनका तस्करा हम यहाँ करने वाले हैं। सब देखें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो देखें क्रोमियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्रोमस है, अगर 3 लूज करता है तो क्रोमिक है। मैग्नीज अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मैग्नस है, मैग्नीज 2 कह सकते हैं इसे आप, क्रोमियम 3 भी इसी तरह क्रोमियम 2 कह सकते हैं, पर ग्रीक नेम के एतबार से मैग्नस, और अगर +3 है तो मैग्निक। आयरन +2 है, पीछे पड़ा था फेरस, +3 है फेरिक। कोबाल्ट +2 है कोबाल्टस, कोबाल्ट 2 कह सकते हैं, +3 है कोबाल्ट 3 भी कह सकते हैं, कोबाल्टिक भी कह सकते हैं, नाम याद रखना है। निकिल +2 है निकिल 2 या निकलस, निकिल +3 है तो निकिल 3 या निकलिक। कॉपर +1 जो कि हमने पीछे करेक्ट करवाया था, कॉपर 1 या क्यूप्रस, कॉपर +2 है तो क्यूप्रिक। सिल्वर एक ही होता है, सिल्वर 1। गोल्ड अगर +1 है तो ऑरम इसका नाम होता है, ऑरस ग्रीक नेम, ऑरम गोल्ड को कहते हैं। और अगर +3 है गोल्ड 3 भी कह सकते हैं, ऑरिक 3 भी कह सकते हैं। जिंक रिमेन्स 2। Hg हमारे पास मर्क्यूरी होता है, पॉलीएटॉमिक भी होता है, ये मर्क्यूरी 1 मर्क्यूरस है, +2 है तो मर्क्यूरिक है। तो ये तो सारे कैटाइंस की लिस्ट है, आप देखें पॉजिटिव आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। ये जितना अच्छा आपको याद होंगे वक्त के साथ साथ पीरियोडिक टेबल को समझते हुए, याद रखने का तरीका कि ग्रुप वाइज याद रख लें, बीच में रैंडम याद रख सकते हैं आप, जिनकी एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। ट्रांजिशन स्टेट से मुराद इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत। अब आ जाएं नेगेटिव आयंस पे। नेगेटिव आयंस का एक खासा है, अगर वो सिंगल हैं यानी अकेले हैं तो आप देखेंगे उनका लाहिका होता है आइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है इसका, परऑक्साइड भी इसी नाम पर रखा गया, सल्फर से सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम से सेलिनाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, या एजाइड इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, फॉस्फोरस से फॉस्फाइड, आर्सेनिक से आर्सेनाइड, कार्बन अगर नेगेटिव है तो कार्बाइड, सायानाइड। ये सारे सिंगुलर या कुछ मिक्सचर की फॉर्म में भी हैं जो आइड इनकी पहचान है। एनाइन की पहचान ही क्या है कि अगर आप नेम में, केमिकल नेम में देखें आइड लिखा है तो आप समझ जाएंगे ये कोई एनाइन है आपके पास, ठीक है जनाब। और अगर आपके पास ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, आगे हम तस्करा करेंगे भी, तो वो आइट अगर कम ऑक्सीडेशन नंबर है और अगर उसी में ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है, तो वो एड भी बन जाते हैं। यानी देखें हाइपोक्लोराइट, ऑक्सीजन की तादाद बढ़ी, चार्ज -1 रहा, सिर्फ क्लोराइट हो गया, फिर मज़ीद ऑक्सीजन की तादाद बढ़ी, क्लोरेट हो गया 8, आइट 8, और सबसे एक्सट्रीम इसी की एग्जाम्पल पर भी लग गया, पर क्लोरेट हो गया। तो ClO आपके पास -1 हाइपोक्लोराइट आयन होता है, ClO2 -1 क्लोराइट आयन होता है, ClO3 -1 क्लोरेट आयन होता है, और ClO4 -1 आपके पास पर क्लोरेट होता है। इसी तरह SO3 SO4 भी हैं, दोनों पे -2 चार्ज है, एनाइन है, पर अगर 3 ऑक्सीजन है तो आइट सल्फाइट, और अगर 4 ऑक्सीजन है तो सल्फेट। ये पहचान है इसकी। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, ऐसे बाइसल्फेट भी कह सकते हैं। H2O3 का अपना नाम है, थायोसल्फेट कहते हैं सल्फर की वजह से इसे। इसी तरह ऑक्सीजन को देख लें, NO2 के अंदर और NO3 में -1 चार्ज है, पर अगर NO2 -1 है तो नाइट्राइट, जैसे पीछे पड़ा था सल्फाइट ऊपर, और अगर ऑक्सीजन बढ़ गया इसमें तो नाइट्रेट। इसी तरह फॉस्फाइट के साथ अगर -3 के साथ 3 ऑक्सीजन है तो फॉस्फाइट, और अगर यही आगे बढ़ा दें हम तो आप देखें PO4 -3, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, फॉस्फेट हो गया। फिर हाइड्रोजन बढ़ाते रहें तो चार्ज कम होता रहेगा, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कह सकते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कह सकते हैं, सही है जनाब। इसी तरह CO3 -2 नहीं होता, CO3 हाँ -2 आपके पास कहलाता है कार्बोनेट आयन, और HCO3 आपके पास कहलाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। C2O4 -2 आपके पास ऑक्सलेट है, ये आपने याद रखना होगा। CNO -1 आपके पास, या NCO -1 सायानेट है।
इसी को रिवर्स कर दें, OCNO कर दें, तो आपके पास ये हो जाएगा